कैसे कंट्रोल करें नेगेटिव विचारों को जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं। कैसे कंट्रोल करें वो सारी की सारी यादों को जो हम लोग हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू निकालना चाह रहे होते हैं, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली थ्रू वो ओपोनोपोनो, जहाँ पे हमारे दिमाग में वो सारी की सारी मेमोरीज जो होती हैं वो फ्लैशबैक कर रही होती हैं। कैसे हम लाइफ में आगे बढ़े जब हमारे पास इतना सारा टैग्स हो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर अनसक्सेसफुल के इतने सारे टैग्स हों, या कैसे हम एक हैप्पी रिलेशनशिप जिए लाइफ में जब हमारी खुद के रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप टोटली टोसी टॉस्ड अप हो, या कैसे मनी मैनिफेस्ट करें जब बैंक अकाउंट कुछ और ही दिखा रहा हो, या तो फिर कैसे एक हेल्दी लिविंग जिए जब हम लोग का लाइफ में पूरा टोटल रियलिटी अलग हो। आज के इस वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके कारण आप लिटरली अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और उससे भी जाने से पहले, वो ट्रिक शेयर करने से पहले, आई एम गोना हेल्प यू आउट कि क्यों आपको लाइफ में कैसे कैसे नेगेटिव विचार जो आते हैं उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हाउ यू कैन ओवरकम विद दैट। बट बिफोर दैट, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए, एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए, उन्हें एक सक्सेसफुल वर्जन बनाने के लिए, थ्रू माई हीलिंग मोडालिटीज़, थ्रू माई डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, NLP, life coaching, law of attraction and many different modalities I follow। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम होपोनोपोनो कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम लोग हीलिंग मोडालिटीज फॉलो कर रहे होते हैं या मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं, तो हमारे बीच में ना बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं। तो नेगेटिव विचारों से हम लोग कैसे ओवरकम करें, क्योंकि जैसे ही आपको नेगेटिव विचार आएंगे, आप तुरंत एक आपका वाइब्रेशन मैच अलग हो जाएगा, आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाएंगे और यूनिवर्स आपको टोटली उल्टा देने लगता है। जिसका आपको डर होता है ना, आपको वही मिलने लगता है और आपको लगता है यार कुछ तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ या कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस चीज़ के अंदर, जिसके कारण ये मुझे उल्टा मिल रहा है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जब भी आपके दिमाग में ये नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जब भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, फियर आ रहा है, एंगर आ रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रक्शन आ रहा है, कुछ भी किसी भी प्रकार का लो वाइब्रेशन चीज़ें आ रही हैं आपके दिमाग में, आपकी बॉडी आपको बताएगी दैट यू आर आउट ऑफ द अलाइनमेंट, राइट। आपको फील होने लगता है। जब भी आप ऐसा इमोशनली फील करेंगे ना, तब तक सिंपल अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए, इज इट अ फैक्ट? क्या ये एक फैक्ट है या कोई प्रोग्राम्ड है? क्या ये मेरा बिलीफ सिस्टम चल रहा है? जब मेरे पास लाइफ कोचिंग में स्टूडेंट आ रहे होते हैं, तो बिगेस्ट थिंग एज अ कोच व्हाट आई डू, आई सिंपली आस्क देम टू क्वेश्चन व्हाट दे आर थिंकिंग। वो कौन सी स्टोरी अपने दिमाग में चला रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई है ना, कि हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हुई है जब हम लोग बड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, थ्रू टीवी सीरियल्स या जो भी कुछ है, हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हुई है कि हमने उन चीज़ों को बिलीफ मान के चलने लग गए हैं और हमारी पूरी की पूरी लाइफ एक बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हम जी रहे होते हैं। आपकी पर्सनल रियलिटी, आपकी जो पर्सनल रियलिटी है वो टोटली मेडअप अप होती है आपकी पर्सनैलिटी से। आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है कि आपकी पर्सनल रियलिटी क्या होगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल रियलिटी चेंज करनी है ना, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ द फैक्ट, यही एक फैक्ट है। तो आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, आप हीलिंग की जर्नी में, आप जो भी कुछ आ रहे हैं, वो नेगेटिव विचार आ रहे हैं और आप वही काम करते जाएंगे तो वो रियलिटी चेंज नहीं होगी। वो काम कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके थॉट प्रोसेसेस चेंज नहीं होंगे तब तक आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। और इसीलिए, क्योंकि आप पुरानी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे हैं, क्योंकि आप पुराने थॉट प्रोसेसेस पे हैं, क्योंकि आप पुराने फीलिंग्स पे हैं, आप पुराने रिएक्शंस दे रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डाउट क्रिएट करने लगती हैं। मैं हमेशा बोल रही होती हूँ कि आप जब भी एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैं, आप मेरे साथ जो वीडियोस देख रहे हैं, आप एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, बिलीव मी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट समथिंग चेंजेस इन योर माइंड, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है थ्रू ऑल दिस वीडियोज़ एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो जब आप सेल्फ प्रोग्रामिंग की जर्नी में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंटरनल शिफ्ट होता है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आपके फीलिंग्स चेंज होते हैं, आपके रिएक्शन चेंज होता है। इसी कारण से आप लोगों की लाइफ भी चेंज होती है। सेम वे मेरी भी चेंज हुई, सेम वे सबकी चेंज हुई है। तो जब आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हों with respect to your manifestation, with respect to healing, with respect to relationship, with respect to any single thing, सिंपलेस्ट थिंग आप जो कर सकते हैं उस वक्त अपने आप को ज़रूर पूछिएगा। अब एज यू नो, अगर आप पर्सनल कोच हायर नहीं कर सकते हैं, आप मेंटर्स को हायर नहीं कर सकते हैं और 1-to-1 सेशंस नहीं ले सकते हैं, तो सिंपल अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो फील कर रहा हूँ, क्या ये फैक्ट है, क्या ये या मेरा बिलीफ सिस्टम है।
फैक्ट और बिलीफ सिस्टम में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। फैक्ट जो होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। फैक्ट ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली प्रूव किया जा सकता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेजर किया जा सकता है, दैट्स अ फैक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी बिलीव जो सिस्टम होता है, बिलीव सिस्टम को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई बंदा खूबसूरत है, अब वो कितना खूबसूरत है, राइट, वो एक बिलीव सिस्टम है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम बैठा है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है तो वो बंदा ब्यूटीफुल हो गया, वो खूबसूरत बन गया, लेकिन वो कितना खूबसूरत है उसका कोई रेंज नहीं है। तो राइट, तो दैट्स द थिंग। तो बिलीव सिस्टम जो होते हैं वो आप क्वेश्चनेबल हैं। तो अगर आप लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं, आप वर्दीनेस फील नहीं कर रहे हैं, आप हारा हुआ फील करते हैं, आपको लगता है मेरी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, ये सारे के सारे आपके दिमाग में बिलीफ सिस्टम है जो आपने अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग रन कर रहे हैं बचपन से लेके। कहाँ से आई है? बहुत डीपर अगर मैं हमेशा बोल रही हूँ तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम जनरेशंस टू एंसेस्टर्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसलिए हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी ले रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बिलीफ सिस्टम्स हमारे बीच में कहाँ आ रहे हैं। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रियलिटी चेंज करनी है तो आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी, और पर्सनालिटी चेंज करने के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस चेंज करने पड़ेंगे। थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मैं जो भी फील कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये रियलिटी है, क्या ये बिलीफ है कि ये फैक्ट है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि बिलीफ को चेंज किया जा सकता है, एंड जैसे आप बिलीफ चेंज करेंगे सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरे मेंटर ने एक बहुत खूबसूरत कहानी मुझे बताई थी, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, जब मेरी लाइफ एकदम ऐसा टॉस्ट अप चल रही होती थी, कुछ चल नहीं रहा होता था, तो उन्होंने एक पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था, एंड दैट्स द एग्जाम्पल। हम लोग एक्सरसाइज बहुत सारे हम लोग टेक्निक करा रहे होते हैं, तो उसमें उन्होंने बोलता है कि गो एंड ब्रिंग दैट पेंसिल सोनिया, मतलब पेंसिल लेके आइए एंड यू हैव टू राइट द ग्रैटिट्यूड। उन्होंने बोला था आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगी ना सोनिया तो रियली लाइफ बदल जाएगी। जो एट दैट टाइम मैं बहुत लो फेज में थी, तो मुझे लगता था कि क्या ही ग्रैटिट्यूड पे करना है, लाइफ तो पूरा एकदम उल्टी पुल्टी चल रही है, रिलेशनशिप्स टॉस्ड है और वॉट एवर थिंग, हेल्थ टॉस्ड है, सब कुछ टॉस्ड अप था। 2-2.5 साल पहले मेरी लाइफ पूरी डाउन जा चुकी थी। जो मेरे साथ जुड़े उनको पता है, और आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। सो एनी हाउ, विद नो ग्रजेस ऑन, तब जब वो प्रोग्राम करा रहे होते, जब मेंटर्स लेती थी 1:1 लेती थी, तो उन्होंने बोला गो एंड स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, एंड लाइक कि मैं इतनी परेशान हूँ और ये मैडम जी मुझे बोल रहे हैं कि तुम ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करो। देन शी गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ कि गो एंड ब्रिंग दैट पेंसिल, एंड आई लाइक पेंसिल के लिए कौन ही ग्रैटिट्यूड पे कर रहा होता है। बट देन शी टोल्ड मी कि ब्रिंग दैट पेंसिल, एंड व्हेन आई बॉट दैट पेंसिल, तो वो पेंसिल होती है जो उसके पीछे इरेजर होता है। आई बॉट फॉर यू ऑल्सो बिकॉज दिस इज हाउ आई हैव बीन टॉट। मुझे ऐसे सिखाएगा तो मैं आपको भी ऐसे सिखाना चाहूँगी। ये जो पेंसिल थी ना, उन्होंने बोला ये पेंसिल को देखो सोनिया, इसके आगे जो है दैट्स वी हैव अ लेट, बोलते हैं कि इससे ना तुम कुछ भी लिख सकती हो। तुम लिख सकती हो मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, तुम किसी को रेजिग्नेशन लेटर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख सकती हो, पीपल कैन राइट सुसाइडल नोट ऑन दैट नोट, आप अपनी सब कुछ लिख सकते हो। या तो फिर आप इसी पेंसिल से आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, आप एफर्मेशंस लिख सकते हो, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो आप वो लिख सकते हो, आपकी ज़िंदगी की स्टोरी कहाँ बनाना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, अगर जो पीछे इरेजर क्यों दिया जाता है, उन्होंने बोला कि पीछे इरेजर इसलिए दिया जाता है ना सोनिया कि पसंद नहीं आए ना तो वो स्टोरी मिटा देना और वापस से नई स्टोरी लिखना शुरू करना। एंड दैट चेंज समथिंग इन मी, बिकॉज मैं जब भी लिख रही होती थी, इसलिए हम बोलते हैं कि जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप हीलिंग मोडालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे थे, इसमें जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मुझे समझ में आया कि यार मैडम बात तो एकदम सही कर रही हैं। मैं हमेशा कंप्लेन कर रही होती, मैं विक्टिम माइंड में रह रही होती थी, हमेशा कंप्लेन कर रही होती थी, ये ख़राब है, इन लॉस ख़राब है, हस्बैंड ख़राब है, जॉब ख़राब है, हेल्थ ख़राब है, सब चीज़ मैं सिर्फ ख़राब ही ख़राब बोल रही होती थी। और जो मैं ख़राब ही ख़राब बोल रही होती थी, जो मुझे लिखने को बोला गया तो मेरे पास कुछ लिखने को था नहीं वहाँ पर लिखा अच्छा के लिए। एंड एट दैट टाइम उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि डू यू रियली थिंक सोनिया कि ये जो भी लोग तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं, ये लोग हकीकत में ऐसे हैं, और क्योंकि आपके अंदर की वाइब्रेशन कुछ और चल रही है, वहाँ से कुछ और रिएक्शन हो रहा है, आपके कुछ एक्शंस आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यही फैक्ट है? क्या भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया था, कि यूनिवर्स ने ऐसा ही बनाया था? एंड दैट समथिंग शिफ्टेड इनटू मी। मुझे रियली ऐसा यकीन नहीं यार, कोई भी बंदा या बंदी इतने भी खराब नहीं हो सकते हैं, या फिर कोई भी परेशानी कोई भी चैलेंज जो है वो इतना परेशानीदायक नहीं हो सकता है।
उसको मैंने क्या मीनिंग दिया है, उसको मैंने कितनी पावर दी है, उस चीज़ को मैंने क्या एनालाइज किया है, डिपेंडिंग ऑन माई प्रोग्रामिंग, अगेन टेलिंग यू डिपेंडिंग ऑन माई प्रोग्रामिंग, वो उतनी ही बड़ी, उतनी ही डिफिकल्ट बन सकती है, या उतनी ही ईजी, या उतना ही ब्लेसिंग मेरे लाइफ में बन सकती है। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आप लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी में जो नेगेटिव थॉट्स आप प्रोसेस कर रहे हैं, या बिलीव आप जो आ रहे हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जस्ट आस्क दिस थिंग, क्या ये फैक्ट है कि, या तो फिर इज इट अ फैक्ट और इट्स जस्ट अ बिलीफ सिस्टम। सेकेंड चीज़ जो आप कीजिएगा, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड। हम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हम वेट कर रहे थे, नहीं कुछ अच्छा होगा ना तो ही मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, मेरे पास इतना अकाउंट में आ जाएगा ना तो ही मैं लिखूंगा। वी आर कंडीशन दैट वे, हम कंडीशन है कि ये हो जाएगा ना तो ये करेंगे, पर ग्रैटिट्यूड डजंट वर्क दैट वे। ग्रैटिट्यूड टोटली अपोजिट वे में होता है। ऐसी बात हो गई है कि मैं ना, जब हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड कुछ अच्छा हो जाएगा तभी लिखने शुरू करेंगे, इट्स लाइक आप जो हॉर्स कार्ट के पीछे जो कार्ट है ना, आप आगे लगा के बोल रहे हो चलो अब तुम दौड़ो। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। ग्रैटिट्यूड वर्क्स, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड, लेट मी पुट इट साइकोलॉजिकली, जब आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होते हैं, आप उसको साइंटिफिक वे में देखेंगे, हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वो एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू रिलीजिंग द गुड हार्मोन्स, लाइक आपके डोपामाइन होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, इट रिलीजेज दैट हार्मोन। जब वो हार्मोन रिलीज होते हैं, आपके माइंड को मजा आने लगता है, आपके ब्रेन को मजा आने लगता है, और आपको लगता है ये फीलिंग ना मुझे बार बार चाहिए, ये फीलिंग मुझे बार बार चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप बार बार करने लगते हैं, तो आपका माइंड जो होता है शिफ्ट, फोकस होने लगता है टोटली, कि लाइफ में क्या नहीं है वर्सेस क्या है। और जब आपके पास में क्या है पे शिफ्ट होने लगता है ना, तो यूनिवर्स को भी रियलाइज होने लगता है, आपकी अलाइनमेंट आती है, आपको समझ में आता है कि आई एम रेडी, आपको वेसल रेडी होने लगता है, जहाँ पे यूनिवर्स आपको देना शुरू कर दे। सो द सिंपलेस्ट ट्रिक जो होता है कि आपको शिफ्ट कैसे करना है नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए, स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। आई एम नॉट टेलिंग कि लिस्ट बना के लिखो, मैं आज भी लिखती हूँ, बिलीव मी। मेरे वीडियो पे एक व्यू आता है ना, मैं उसको भी ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, मैं उसको भी ग्रैटिट्यूड पे कर रही होती हूँ। मैं सुबह उठी हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड पे कर दूँ, मेरे घर पे फ्रिज है, मैं उसको ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ, मेरे सर पे छत है, मैं उसको ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ। लिस्ट एंड लिस्ट इज देयर। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, कुछ डोनेट कर देना। आपको लगता है ना मेरे पास नए कपड़े नहीं है, गो एंड जस्ट अपनी अलमीरा कभी अरेंज करके देखना, यू विल रियलाइज कि कितने कपड़े हैं आपके पास में। यू कैन डोनेट दोज कपड़ा, आप डोनेट कर सकते हैं। जब उन कपड़ों को डोनेट करेंगे ना, तो बिलीव किसी को जो खुशी मिलेगी वो आपको भी खुशी देगी, क्योंकि आपको लगता है आप वर्दी हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्दीनेस, आप इमीडिएटली आपकी बॉडी में आपकी एंग्जाइटी जो होती है, आपका जो सेल्फ डाउट होता है, आपके जो फियर होते हैं, वो कम हो जाता है। माइंड बॉडी सोल काम हो जाता है। और जब माइंड बॉडी सोल काम हो जाती है, तो आप एक एक्शन लेने के स्टेप में आ चुके होते हो। और जब आप एक्शन लेने के स्टेप में क्योंकि काम हो चुके हो, इसलिए यूनिवर्स आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, जो लोग दिखाएगा, जो किताबें बताएगा, जो वीडियो दिखाएगा, जो पॉडकास्ट बताएगा, आप उस पर क्लिक करते हैं, आप उसको एनरोल करते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेसिक simplest but yes most powerful. So let us do a live gratitude today. Just close your eyes and just say I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. Just repeat with me for 5 times. I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. Keep your hands on the heart. Next दिन के लिए I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. आंखें खोलिएगा और आज के लिए सिर्फ एक पर्सन का नाम लिखिएगा जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं. लेट अस प्रे ग्रैटिट्यूड, लेट अस पे अवर ग्रैटिट्यूड दैट ओनली वन पर्सन जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी भी स्टेज में आया हो, कहीं पे भी आया हो, कैसे भी मिला हो, कहीं पे भी हो, एक पर्सन को आज ग्रैटिट्यूड लिखना. जस्ट से आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई, आई एम सो थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल दैट बिकॉज ऑफ यू माई लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल और माई लाइफ वॉज ब्यूटीफुल एंड आई लिव दिस लाइफ. अगर कोई नहीं मिले ना तो मिरर के सामने जाना, आपको जो पर्सन दिखाई देगा ना उसको थैंकफुल बोलना, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी है ना, वो पर्सन जिसको आप मिरर में देख रहे हैं वो आज भी आपके साथ खड़ा है. Pay gratitude to that person. On that note, that's a wrap for today's. I'll meet you in the next video. मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, टू हेल्प मी टू ग्रो, टू हेल्प दिस चैनल टू ग्रो.
and I'll meet you next in the next video. और yes, अगर आप हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं, सेल्फ हीलिंग में, तो आई एम कमिंग अप विद माई 5-day फ्री बूट कैम्प. 5-day फ्री बूट कैम्प मतलब मैं यहाँ पे फ्री हीलिंग दूंगी आप लोगों को. प्लीज़ एनरोल विद इट. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड बिलीव मी, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वर्दी. एंड इफ दिस वीडियो फाउंड यू, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में है. जस्ट स्टार्ट शिफ्टिंग योर फोकस. अपना फोकस शिफ्ट कीजिए, अपने दिमाग को क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी लाइफ की जो रियलिटी है, क्या ये फैक्ट है? क्या किसी ने इसको कभी चेंज किया है? क्या मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है? क्या ये दुनिया में पहली बार हो रहा है? आपको समझ में आएगा. वट एवर यू आर फेसिंग, it's not a fact, and people have changed it. And if people have changed it, you can change it too. If I can change it, you can change it too. I'll see you in the next video.